तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 26 नवंबर 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, शेयर बाजार का बदलेगा नियम, शेयर बेचने वाले दिन ही आ जाएंगे खाते में पैसे। T+0 सिस्टम पर सेबी ने दी है ये बड़ी जानकारी। जी हाँ, देश में मार्च 2024 तक T+0 सिस्टम यानी शेयरों के उसी दिन सेटलमेंट की व्यवस्था लागू हो सकती है। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने इस बारे में अभी हाल ही में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया है, यानी कि ये पूरा नियम कैसे काम करेगा इसकी प्लानिंग कर ली गई है। साथ ही में उन्होंने कहा है कि इसके बाद तत्काल सेटलमेंट को लेकर एक ऑप्शनल सिस्टम भी लाया जाएगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी शेयर बाजार में जब हम किसी शेयर को बेचते हैं तो उसके पैसे अगले दिन या उसके भी अगले दिन आते हैं, लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये नया नियम लागू होने के बाद शेयर बाजार में शेयर बेचने पर उसी दिन शेयर का पैसा खाते में आ जाया करेगा। बाकी जब आने वाले दिनों में ये नियम लागू होगा तो इसकी अधिक जानकारी मिल सकेगी कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा। आइए हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारे देश का सोलर मिशन आदित्य L1 पहुंच गया है फाइनल फेज में। इसरो चीफ ने कहा 7 जनवरी को ये L1 पॉइंट पे पहुंच सकता है। जी हां, भारत का पहला सोलर मिशन यानी कि सूर्य से जुड़ा मिशन आदित्य L1 अब अपने फाइनल फेज की ओर बढ़ रहा है। इसके 7 जनवरी 2024 को सूरज के L1 पॉइंट तक पहुंचने की उम्मीद है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने अभी हाल ही में शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। शायद आपको पता होगा, आदित्य L1 मिशन को बीते 2 सितंबर की सुबह 11:50 पे लॉन्च किया गया था। तब से ही आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट सूरज की ओर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, अपने पृथ्वी से सूरज के L1 पॉइंट की दूरी 15 लाख किलोमीटर है, यानी कि जल्द ही अपने देश का आदित्य L1 मिशन जो स्पेसक्राफ्ट है वो 15 लाख किलोमीटर का सफर करके हमारी धरती के मुकाबले में सूरज के काफी करीब पहुंच जाएगा। इस मिशन के जरिए सूरज के बारे में हमें काफी कुछ जानकारी मिलेगी। देखिए अगली खबर, प्रयागराज में जानलेवा हमले पर अब सामने आया है धर्म का एंगल। आरोपी ने वीडियो में कहा हुकूमत योगी और मोदी की है, लेकिन हमारे दिलों में हमारे प्रॉफिट यानी कि नबी मुस्तफा का राज है। जी हाँ, यूपी के प्रयागराज में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार सुबह बस कंडक्टर पर एक बीटेक छात्र ने चापड़ से हमला कर दिया, जिससे मास्क को काटा जाता है। फिर बस से कूदकर भाग निकला। बस में सवार लोगों ने कंडक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद छात्र ने वीडियो जारी करके कहा कि इस्लाम के खिलाफ जो बोलेगा हम उसे मार देंगे, लाशों के ढेर लगा देंगे। हुकूमत योगी या मोदी की है, लेकिन हमारे दिलों में मुस्तफा और अल्लाह का राज है। इसके बाद पुलिस ने छात्र को कॉलेज कैंपस से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। वहीं बताया गया मौके पर उसने अपने पास असलहा छिपा रखा था, यानी कि बंदूक। भागने के दौरान उसने पुलिस पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पैरों पे गोली चलाई और वो घायल होकर गिर गया। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बात यह है कि इस मुस्लिम बीटेक छात्रा ने बस के कंडक्टर पे यह आरोप लगाया कि उसने इसके नबी और इसके धर्म यानी कि इस्लाम की कुछ तौहीन की थी। इसी की वजह से उसने बस कंडक्टर पर चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि अब वो पकड़ा गया है, उसके पैर में भी गोली मार दी गई है। इस मुस्लिम लड़के की उम्र केवल 20 साल है और इसका नाम लारेब हाशमी है। वहीं बताया गया हमला करने के बाद युवक ने 1 मिनट 28 सेकंड का एक वीडियो जारी किया। इसमें वो कह रहा है कि मैंने उसे मारा है, इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। अल्लाह, हम जिएंगे तुम्हारे लिए, मरेंगे तुम्हारे लिए। हुकूमत योगी या मोदी की है, लेकिन हमारे दिलों पर मुस्तफा और अल्लाह राज करते हैं। साथ ही उसने ये भी कहा है कि मुसलमान अपनी जान अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो, बता दो सबको कि हुजूर गुलाम कैसे होते हैं। साथ ही उसने ये भी कहा है कि इस्लाम के खिलाफ जो भी बोलेगा हम लाशों के ढेर लगा देंगे। वीडियो में आरोपी के हाथ में मांस काटने वाला चापड़ भी दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें, आरोपी ने अब सोच समझ के या बिना सोचे समझे इस जो भी वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन अब उसके बाद उसकी जिंदगी जहन्नम बन गई है इस दुनिया में ही। सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस ने उसके पैरों पे गोली मार दी है। फिलहाल वो इस समय दर्द में तड़प रहा है। दूसरी बात यह है कि जहां वो पढ़ता था वहां से उसको पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि अब वो आने वाले दिनों में अपनी पढ़ाई को आगे भी नहीं बढ़ा पाएगा। यहाँ पे एक और बात है, अब वो कब छूटेगा, जेल से कब रिहा होगा या नहीं होगा। अब रिहा होगा तभी तो पढ़ेगा, और अगर रिहा हो भी जाएगा तो उस पर जानलेवा हमला करने का और इस तरह की मानसिकता का आरोप है। ऐसे में उसकी आने वाली पढ़ाई भी खड्डे में चली गई है। वहीं बताया गया है इस हमले के बाद राजस्व विभाग की टीम इस आरोपी के घर पे पहुंची। घर पे ताला लगा हुआ था, यानी कि घर वाले भाग गए हैं। वहीं बताया गया है कि अब इसके घर को बुलडोजर से ढा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। बताया गया है वो भी अवैध रूप से बना हुआ है। जाहिर बात है ऐसे में घर वालों की भी तलाशी हो रही है। अब इस लड़के की वजह से इसके घर वाले या जो भी लोग हैं उनकी भी दुर्गति हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले एक बड़ा मामला कन्हैया लाल का हुआ था, जहाँ पे 2 मुस्लिम युवकों ने कन्हैया लाल टेलर की सरेआम जान ले ली थी तलवार के जरिए, और ये एक और ऐसा ही मामला सामने आया है। तो दोस्तों आप सभी लोग इसी की वजह से ऐसे लोगों से या जिन लोगों की ऐसी सोच है, ऐसी मानसिकता है, उनसे दूर रहें। जिनमें भी आपको इस तरह की कोई थोड़ी सी भी हमला कर देने वाली मानसिकता दिखाई देती है तो उनके कांटेक्ट में बिल्कुल भी ना रहें। वहीं दोस्तों आपको बता दें, आरोपी ने जो वीडियो बनाया है, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। हम आपको यहाँ पर कॉपीराइट्स की वजह से और कुछ नियमों की वजह से उस वीडियो को यहाँ पे चला नहीं सकते, क्योंकि वो वीडियो में उल्टे सीधे शब्द बोल रहा है। हो सकेगा तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, आप उसके जरिए उस वीडियो को देख पाएंगे। देखिए अगली खबर के OTT फिल्मों और सीरीज पर भी सेंसरशिप के नियम होंगे लागू, कड़े नियम बनाए जाएंगे। इस नियम के तहत सरकार अभी हाल ही में
या अभी से पहले जो भी उल्टी सीधी सीरीज, गंदे सीन वाले सीरीज या मूवियाँ बनाई गई हैं जो केवल OTT पर रिलीज हुई हैं, तो उनको डिलीट भी किया जा सकता है। नए ब्रॉडकास्टिंग बिल का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, यानी कि जल्दी इस पर नया नियम आने वाला है। शायद आपको पता होगा, अमेजन प्राइम पर, नेटफ्लिक्स पर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर या इस जैसे जो भी प्लेटफॉर्म है, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म, चाहे वो G5 हो या कोई और हो, तो इन पर अभी जो भी मूवियाँ रिलीज होती हैं जो खास करके केवल इन्हीं पर रिलीज होती हैं, या कोई सीरीज जो केवल OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती हैं, तो इनमें गाली गलौज भरपूर मात्रा में होती है, उल्टे सीधे सीन भरपूर मात्रा में होते हैं। बात यह है कि अभी OTT प्लेटफॉर्म पर जो भी चीजें रिलीज होती हैं तो उनको सेंसर नहीं किया जाता है, यानी कि उनको चेक नहीं किया जाता है उन फिल्मों की तरह जो कि सिनेमा हॉल में रिलीज होते हैं। आपको बता दें, जो भी फिल्में सिनेमा हॉल में रिलीज होती हैं तो उनको पहले सेंसर बोर्ड द्वारा चेक किया जाता है कि फिल्म में कोई उल्टे सीधे सीन तो नहीं है। कोई सीन होता भी है तो उसको हटा दिया जाता है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म के लिए फिलहाल ये नियम लागू नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जल्दी ये नियम लागू होगा। वहीं बताया गया है अभी इस समय जो भी ऐसी सीरीज बन गई है तो उनको भी डिलीट कर दिया जाएगा। देखिए अगली खबर के पंजाब में PM मोदी की सुरक्षा चूक मामले में बड़ा एक्शन, 7 पुलिस अधिकारियों को किया गया सस्पेंड। जी हां, पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर 7 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें भटिंडा SP गुरविंदर सिंह, इसके अलावा इंस्पेक्टर समेत कई बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। अगर आपको पता नहीं है तो बता दें कि PM मोदी 5 फरवरी 2022 को भटिंडा से सड़क के जरिए फिरोजपुर जा रहे थे, तब किसानों ने रास्ते में जाम लगा दिया था। इस वजह से PM मोदी के काफिलों को फिरोजपुर के एक फ्लाईओवर पर रोकना पड़ा था। काफी अफरा तफरी मच गई थी। 20 मिनट तक PM मोदी का काफिला वहीं पर खड़ा रहा। जाहिर बात है, ऐसे में PM मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई। देखिए अगली खबर, सुरंग से मजदूरों को बाहर आने में अभी 6 से 7 दिन और लग सकते हैं। उत्तरकाशी में आज से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। जी उत्तरकाशी की सिलकारा बारकोट टनल में जो 41 मजदूर फंसे हैं उनको बाहर निकालने के लिए अभी 6 से 7 दिन और लग सकते हैं। मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच 60 मीटर की दूरी है। 21 नवंबर को अमेरिकी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई थी, लेकिन 25 नवंबर की सुबह करीब 47 मीटर की खुदाई के बाद, ड्रिलिंग के बाद मशीन जवाब दे गई। आपको बता दें, इस मशीन के जरिए ड्रिलिंग पीछे से आगे की ओर की जा रही थी, यानी कि जैसे हम चलते हैं आगे की ओर। लेकिन अब बताया गया है कि ड्रिलिंग यानी कि खुदाई ऊपर से नीचे की ओर की जाएगी और पाइप डाला जाएगा और उसी के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि बताया गया है वर्टिकल ड्रिलिंग काफी खतरनाक है, यानी कि ड्रिलिंग के दौरान सुरंग का जो और हिस्सा है वो धंस भी सकता है या वो हिस्सा भी धंस सकता है जहाँ पे मजदूर अभी फंसे हुए हैं। देखिए अगली खबर के, हमास ने बंधकों का दूसरा बैच रिहा किया। 13 इजरायलियों और 4 विदेशियों को छोड़ा। इजराइल पर सीज फायर की शर्तें नहीं मानने का आरोप लगा है। जी हमास ने बीते शनिवार देर रात इजरायली बंधकों के दूसरे बैच को रिहा कर दिया। इजरायली सेना का कहना है कि युद्ध विराम के समझौते के तहत अदला बदली के दूसरे दौरे में हमास ने 13 इजरायलियों और 4 विदेशियों को रिहा किया। इससे पहले सीज फायर के दूसरे दिन हमास ने बंधकों के दूसरे बैच की रिहाई टाल दी थी। अल जजीरा के मुताबिक हमास का कहना था कि इजराइल जरूरत सामान के लिए ट्रकों को गाजा में एंट्री दे, साथ ही में गोलीबारी रोके। आसान शब्दों में कहें तो हमास ने इजराइल पे यह आरोप लगाया कि इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, यानी कि जो करार हुआ है उसका उल्लंघन कर रहा है कि 4 दिन जंग नहीं होगी। लेकिन फाइनली बाद में मामला सेटल हुआ और दूसरे दिन हमास ने 17 लोगों को छोड़ा जो कि उसने बंधक बनाए थे। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि घसीटा पीटा फिर दे दी फांसी। इजराइल द्वारा छोड़े गए हमजा और आजम को फिलिस्तीनी भीड़ ने मार डाला है, बोले ये जासूस थे। जी हाँ, बीते शनिवार को एक परेशान करने वाली घटना सामने आई। वेस्ट बैंक के एक शरणार्थी शिविर में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजरायली सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने के संदेह में 2 व्यक्ति की जान ले ली है। एक पीड़ित की उम्र 31 साल थी, इसका नाम हमजा मुबारक था। वहीं एक की उम्र 29 साल थी, इसका नाम आजम जुआबरा था। असल में इन दोनों को हमास और इजराइल के करार के तहत रिहा किया गया था, लेकिन फिलिस्तीनियों ने इन पर जासूस होने का आरोप लगाया और इनके रिहा होते ही पहले इनको मारा, पीटा, घसीटा और बाद में फांसी की सजा दे दी। फांसी की सजा को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि परिवार का इकलौता था चिराग, ईरान ने फांसी पे लटकाया 17 साल के नाबालिग को। जी हाँ, ईरान में वैसे ये आम बात है। अभी तक 685 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। बताया गया है अभी हाल ही में ईरान ने 17 साल के एक नाबालिग लड़के को फांसी दी है। हालांकि बताया गया जब उसने अपराध किया तो उस समय उसकी उम्र केवल 16 साल थी। वहीं जब उसको फांसी की सजा दी गई तो उसकी उम्र 17 साल थी। वहीं बताया गया है नाबालिग को फांसी देना UN कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन है। इसके लिए कई तरह की आवाजें भी उठ रही हैं। बताया गया पिछले 13 साल में यानी कि 2010 से अब तक 68 नाबालिगों को फांसी दी जा चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान में 18 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, लेकिन 15 साल की उम्र में भी फांसी की सजा हो जाती है। देखिए अगली खबर कब सस्ते में मिलेंगी 4 गंभीर बीमारियों की दवाएं। जी हाँ, भारत में लगभग 6 से 8% आबादी को गंभीर बीमारी है, जिसका मतलब है कि 8.5 करोड़ से 10 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इन सभी लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। बताया गया है टायरोसिनेमिया टाइप 1, गोचर रोग, विल्सन रोग और ड्रेविड लेनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम की दवाओं को सस्ता किया गया है। देखिए अगली खबर की, CBI ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच शुरू की। कैश फॉर क्यूरी केस से जुड़ा है मामला। बीजेपी सांसद ने लोकपाल से शिकायत की थी। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा पर CBI का शिकंजा कस सकता है। देखिए अगली खबर के, मन की बात का 107वां एपिसोड हुआ टेलीकास्ट। PM मोदी ने पूरे देश के लोगों से बात की अपने इस रेडियो कार्यक्रम के जरिए। जी हाँ,
पीएम मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में आज 26 नवंबर को 107वें एपिसोड में सुबह 11 बजे देश के लोगों से बात की। पीएम मोदी ने इस दौरान लोगों से कहा कि लोकल के लिए वोकल बने, यानी कि जो अपने देश के लोग हैं, अपने देश के जो दुकानदार हैं, उनके सामान खरीदें। लोकल प्रोडक्ट खरीदते समय यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने की आदत डालें। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने कई और बातें कही। अगर आप पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को सुनना चाहते हैं तो पीएम मोदी के नाम से अपना ही यूट्यूब चैनल है, आप वहां पर जाकर इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं जो आज टेलीकास्ट किया गया है। देखिए अगली खबर के पीएम मोदी ने तेजस फाइटर प्लेन से भरी उड़ान, कहा गजब का एक्सपीरियंस था, देश की स्वदेशी क्षमताओं पे भरोसा और बढ़ा। आपको बता दें इससे जुड़े कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें पीएम मोदी एयरफोर्स की वर्दी में नजर आ रहे हैं, साथ ही में पीएम मोदी फाइटर प्लेन में भी बैठते हुए नजर आए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।